हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या आप सभी लोग लव एट फर्स्ट साइट पर विश्वास करते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये कहानी आपको और भी ज्यादा रोमांचित करेगी, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो शायद आज आपके विचार बदलने वाले। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे दो लोग एयरपोर्ट पर मिलते हैं और उन दोनों में कैसे बातें आगे बढ़ती है। लेकिन शायद ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। अब वो चीज क्या थी, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। तो आप सभी का स्वागत है फिल्म एक्सप्लेन 2.0 में। कहानी की शुरुआत होती है एक एयरपोर्ट से, जहाँ पर हमें हार्डले नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फ्लाइट लेने के लिए भाग रही थी। लेकिन जब तक हार्डले अपनी फ्लाइट के लिए जाती है तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, यानी कि हार्डले की फ्लाइट छूट जाती है। दरअसल हार्डले लंदन जा रही थी अपने पिता की शादी में, लेकिन फ्लाइट छूट जाने के कारण वो सबसे पहले अपने पिता को कॉल करती है। वो उन्हें बताती है कि उसकी फ्लाइट अब छूट चुकी है और अब वो नेक्स्ट फ्लाइट से लंदन आएगी। अब परेशान होकर हार्डले एक काउंटर पर जाती है, जहाँ पर बैठे हुए सभी लोग अपना लैपटॉप और अपना मोबाइल चार्ज कर रहे थे। लेकिन जिस जगह पर हार्डले बैठी थी वहाँ का सिस्टम ही खराब था और यहाँ पर हमें पहली बार ओलिवर को भी दिखाया जाता है। दरअसल हार्डले की बगल में एक लड़का बैठा हुआ है जो कि उसको अपना चार्जिंग देता है, अपना फोन चार्ज करने के लिए। चार्जिंग देते वक्त हार्डले और ओलिवर की नजरें मिलती है। ऐसा लगता है मानो जैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका हो। और फिर हम आगे देखते हैं कि हार्डले इस बंदे से चार्जिंग लेकर अपना मोबाइल चार्ज करने लगती है। साथ ही दोनों मिलकर बातें भी करने लगते हैं। क्योंकि फ्लाइट को बहुत ज्यादा टाइम था, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों न चलकर कुछ खा लिया जाए। हार्डले और ओलिवर दोनों एयरपोर्ट के किसी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और एक दूसरे से बातों बातों में बताते हैं कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो दोनों तो लंदन ही जा रहे हैं। इनफैक्ट दोनों की फ्लाइट भी सेम थी। इनकी बातों से साफ नजर आ रहा था कि दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे में बढ़ चुका है। वैसे यहाँ पर हार्डले ओलिवर को बता दिया है कि कैसे उसकी पहली फ्लाइट छूट गई और तभी इन दोनों की बातों के बीच इन्हें पता चलता है कि फाइनली उनकी फ्लाइट अब आ चुकी है। जल्दी वहाँ से निकल कर ये दोनों फ्लाइट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सैडली ओलिवर की सीट तो कहीं और जगह पर थी और हार्डली किसी और जगह पर। ओलिवर इससे थोड़ा निराश होता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ओलिवर को पता चलता है कि उसकी तो सीट बेल्ट टूटी हुई है। इसलिए अब ओलिवर के बुलाने पर एयर होस्टेज वहाँ पर आती है, जो कि ओलिवर को दूसरी सीट पर जाकर बैठने के लिए बोल देती है। मगर बाई चांस हार्डले की बगल वाली सीट भी खाली होती है। तभी एयर होस्टेज ओलिवर को इशारा करके उसी सीट पर बैठने के लिए कह देती है। ये देखकर तो हार्डले बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इनफैक्ट वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब दोनों में बातें शुरू हो जाती है और ओलिवर बताता है कि उसकी पहले वाली सीट की बेल्ट टूटी हुई है। यहाँ पर हम इन दोनों को देखकर समझ पाते हैं कि हार्डले और ओलिवर दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया है। जब भी वो दोनों साथ में होते हैं तभी वो दोनों एक दूसरे की बातों में खो जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो आसपास की दुनिया रुक चुकी है। खैर ओलिवर हार्डले से उसके लंदन जाने की वजह पूछता है। ऐसा करके वो हार्डले के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। हार्डले बताती है कि वो लंदन अपने फादर की शादी में जा रही है। यहाँ पर हार्डले अपनी फैमिली के बारे में भी ओलिवर को खूब बताती है। हालांकि इन सभी बातों को सुनकर ओलिवर भी बताता है कि वो लंदन किस काम के बारे में जा रहा है। दरअसल ओलिवर अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा है, क्योंकि कैंसर पेशेंट है। इसी के साथ वो ये भी बताता है कि उसके काफी समझाने के बाद भी उसकी मोम इलाज नहीं करवा रही है। ओलिवर की बातें सुनकर हम समझ पाते हैं कि ओलिवर अपनी मोम से बहुत ज्यादा प्यार करता है और किसी भी हालत में उन्हें वो अब खोना नहीं चाहता। ओलिवर की इन सभी बातें सुनकर हार्डले अब दुखी हो जाती है। अब बातों को आगे बढ़ाते हुए ओलिवर बोलता है कि आज मेरी माँ की सालगिरह है और इसी के लिए मैं जा रहा हूँ। इनकी बातों के बीच माहौल काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, इसलिए अब ये दोनों फ्रेश अप होने के लिए जाते हैं। लेकिन बाथरूम में पहले से ही कोई और होता है, इसलिए वो दोनों बाहर ही वेट करते हैं। अब इंतजार करते हुए हम देखते हैं कि दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। लेकिन जैसे वो दोनों किस करने वाले होते हैं तभी वो बाथरूम वाला आदमी बाहर आ जाता है, जो कि इनके मूवमेंट को खराब कर देता है। और फिर हमें अगला सीन सुबह का दिखाया जाता है, जबकि फाइनली उनकी फ्लाइट लंदन पहुंचने वाली थी। इसलिए ओलिवर हार्डले से पूछता है कि तुम्हारे फादर की शादी कहाँ पर हो रही है। वैसे तो हार्डले कभी लंदन गई नहीं थी, ये उसके लिए पहली बार था। लेकिन जितना भी वो लंदन के बारे में जानती थी वो ओलिवर को बता देती है। यहाँ पर हार्डले भी ओलिवर से पूछ लेती है कि वो कहाँ पर रुकने वाला है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये दोनों एक दूसरे का पता जानने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों में कहीं न कहीं पहली नजर का प्यार हो चुका था। आगे हमें लंदन का एयरपोर्ट दिखाया जाता है, यहाँ पर आगे दोनों को अलग अलग रास्ते से बाहर निकलना था। यहाँ पर हम महसूस करते हैं कि दोनों के मन में एक डर है कि वो कहीं बिछड़ने वाले तो नहीं है। इसलिए हार्डले ओलिवर से उसका मोबाइल मांगती है और अपना नंबर डायल करके उसको दे देती है। जिस रास्ते से ओलिवर को बाहर जाना था वो रास्ता खाली था, इसलिए वो तो बहुत ही जल्दी बाहर चला जाता है। जबकि हार्डले जिस रास्ते से बाहर जाने वाली थी उस रास्ते पर काफी ज्यादा भीड़ थी और तभी लाइन में एक इंतजार करने के दौरान एक बंदा हार्डले
से आकर टकरा जाता है, जिससे उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसी के साथ अब ओलिवर का नंबर भी जा चुका था। काफी देर के बाद जब हार्डले एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो उसकी आंखें चारों तरफ बस ओलिवर को ही ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। और इसी भारी मनी के साथ हार्डले टैक्सी बुलाती है और अपने फादर के घर के लिए निकल जाती है। जाकर कहीं हार्डले अपने फादर की शादी में पहुंचती है, जहाँ पर कुछ समय बाद उसके फादर और उसके स्टेप मदर की शादी होने वाली है। शादी में सभी कुछ थे सिवाय हार्डले के, क्योंकि हार्डले अपने फादर की शादी में प्रेजेंट तो थी, लेकिन उसका मन तो अभी भी सिर्फ ओलिवर के ख्यालों में ही था। अब शादी के बाद हार्डले के फादर उससे मिलने के लिए आते हैं और वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और उन्हीं के साथ हार्डले की नई स्टेप मॉम भी होती है, जो कि हार्डले को गले लगाती है। शादी के इस माहौल में हार्डले अकेले एक कोने में खड़ी रहती है। इस वेडिंग फंक्शन में बहुत से लोग हार्डले की मदर और फादर को बधाइयां देते हैं। वहीं पर एक कपल हार्डले की मदर से कुछ बातें करता है। दरअसल ये उनको बता रहे होते हैं कि उनके पड़ोस में एक लेडी को कैंसर था और आज उसका फ्यूनरल है। उसका बेटा आज ही लंदन आया है। ये सब कुछ सुनकर हार्डले समझ जाती है ये लोग ओलिवर की बातें कर रहे हैं। न सुनते ही हार्डले हाथ में फ्लावर लेकर ओलिवर से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हम उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी को देख पाते हैं। यहाँ से सीन बदलता है और हमें वापस से लंदन के एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओलिवर जल्दी बाहर निकलने की वजह से हार्डले का इंतजार करता है, लेकिन काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। अब हार्डले का इंतजार करते हुए को काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। हार्डले तो बाहर नहीं आ पाती, लेकिन ओलिवर का भाई उसको रिसीव करने के लिए आ जाता है। ओलिवर भी अपने भाई के साथ चला जाता है। इसलिए जब हार्डले बाहर निकल कर आई थी तो उसको ओलिवर नहीं दिखा था, जिसके बाद हमें आगे ओलिवर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर ओलिवर आकर अपनी फैमिली से मिलता है। यहीं पर हम देखते हैं कि ओलिवर की माँ तो अभी भी जिंदा है। दरअसल ये सब कुछ एक ओलिवर की मोम का बहाना था। वो चाहती थी कि उनका फ्यूनरल उनकी आंखों के सामने हो, और ये फ्यूनरल शौक में नहीं बल्कि खुशी से मनाया जाएगा। फ्यूनरल सेरेमनी में ओलिवर के पेरेंट्स अपनी फैमिली के बारे में बेहद खूबसूरत सी दिल को छू लेने वाली स्पीच देते हैं। स्पीच खत्म होने के बाद ओलिवर अपनी मोमो को समझाता है कि प्लीज आप अपना इलाज करा लो, लेकिन ओलिवर की मोमो से ये कहते हुए इनकार कर देती है कि बेटा आज नहीं, लेकिन कल तो सभी को मरना है, इसलिए मैं अपना आखिरी टाइम एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने अंतिम समय पर दूसरे पर बोझ बनूं। कहानी में अब आगे हम फिर से हार्डले से मिलते हैं, जो कि जैसे तैसे पता करके ओलिवर की मोम की फ्यूनरल पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो सबसे पहले ओलिवर के भाई से मिलती है। उससे मिलकर फाइनली इसको कंफर्म होता है कि ओलिवर यहीं पर रहता है, वो सही एड्रेस पर आई है। और फिर जब हार्डले अंदर जाती है तो उसको पता चलता है कि ओलिवर की मोम तो अभी भी जिंदा है। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। तब जाकर हार्डले को ये पता चलता है कि इन लोगों ने इनका फ्यूनरल पहले ही रख दिया है। इसी बातचीत के दौरान ओलिवर भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि हार्डले को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब दोनों की आंखें फिर से एक बार मिलती हैं, जहाँ पर साफ साफ हम उन दोनों की आंखों में एक दूसरे से मिलने की बेचैनी देख सकते थे। दोनों आकर मिलते हैं और गले भी लगते हैं, मानो जैसे कि जन्म जन्म के बिछड़े हुए दो आशिक मिलने हैं। वैसे ओलिवर हार्डले को यहाँ पर अचानक से देखकर थोड़ा शॉक था, क्योंकि उसके नंबर देने के बाद भी हार्डले का उसके पास कोई भी फोन नहीं आया था। अब साथ में समय बिताने के लिए वो दोनों घर से बाहर आते हैं, जहाँ पर हार्डले कहती है कि मुझको पता चला था कि तुम्हारी मोम की डेथ हो गई थी, जिस पर ओलिवर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ऐसा उसकी मोम करना चाहती थी। जिसके बाद ओलिवर हार्डले से उसके फादर की शादी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि सब कुछ हो ही गया है और शाम को एक प्रोग्राम है, उसको अटेंड करके मुझे वापस जाना था, लेकिन अब लगता है कि शायद मुझको और रुकना पड़ेगा। अब बातों ही बातों में हार्डले भी ओलिवर से पूछ लेती है कि उसने फ्लाइट में उसको ये क्यों नहीं बताया था कि उसकी माँ कैंसर से मरने वाली है। तभी यहाँ पर ओलिवर कहता है कि क्या बताता कि मेरी मोम मरने वाली है, मुझको ये सब कुछ बताना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। ये सब कुछ सुनकर हार्डले कहती है कि मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपनी फीलिंग अपने दिल में दबा कर रखते हो और लोगों से शेयर नहीं करते हो और दूसरों को ऐसे दिखाते हो कि तुमको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हार्डले की इन सभी बातों से ओलिवर को हर्ट होता है और वो इन सभी बातों से थोड़ा नाराज हो जाता है, जहाँ पर वो हार्डले से कहता है कि तुम अब मुझको जानती कितना हो। ओलिवर के इस बर्ताव को देखकर हार्डले बताती है कि मेरा तुमको हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था और शायद मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी। ये कहकर वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़की हार्डले का बैग ओलिवर को लौटाने के लिए बोलती है। दरअसल गुस्से में हार्डले अपना बैग यहीं पर भूल कर चली जाती है। अब ओलिवर भी हार्डले का बैग ले लेता है। अब दूसरी ओर हार्डले काफी ज्यादा दूर जाकर उसको एहसास होता है कि वो अपना बैग ओलिवर के पास ही भूल आई है, इसमें कि उसके पैसे भी थे और तो और उसके फोन की बैटरी भी डेड थी। काफी देर लंदन की सड़कों पर घूमने के बाद उसको एहसास होता है कि शायद वो अपने घर का रास्ता भूल गई है। हार्डले के फादर उससे जगह के बारे में पूछते हैं और काफी समय तक इंतजार करने के बाद हार्डले के फादर फाइनली आ जाते हैं और हार्डले के मिलते ही वो सबसे पहले हार्डले को अपने गले लगाते हैं, क्योंकि वो भी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हार्डले के फादर उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, जिस पर जवाब देते हुए हार्डले अपने फादर को ओलिवर के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे वो फ्लाइट में मिले और देखते ही देखते कैसे उनमें प्यार हो गया। उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चला, वो बस उससे मिलने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन शायद मेरा ये डिसीजन गलत था, क्योंकि मैं भी उसको जानती कितना हूँ और मैं उससे मिलने के लिए चली गई। हार्डले के फादर उसे समझाते हैं कि ऐसा हो जाता है, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी ओर ओलिवर और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसको शायद अब अपनी गलती
गलती का एहसास हो गया था। इनफैक्ट ओलिवर के पेरेंट्स भी उसे कहते हैं कि वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी थी, तुम्हें उस लड़की से जाकर अच्छे से बात करनी चाहिए। ये सब कुछ सुनकर ओलिवर हार्डले से मिलना तो चाहता है, लेकिन उसके पास तो उसका कोई भी एड्रेस नहीं है। इसी चर्चा के दौरान ओलिवर के फादर को हार्डले के बैग से उसके फादर का इन्विटेशन मिलता है, इस पर एड्रेस भी होता है और उसी के जरिए फाइनली हार्डले की लोकेशन पता चल जाती है। अब एक और मिनट की देरी ना करते हुए ओलिवर और उसकी फैमिली हार्डले की तलाश में निकल जाते हैं। अब हम हार्डले को उसके फादर के फंक्शन में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फादर के साथ में डांस कर रही होती है। थोड़ी देर में ओलिवर और उसकी फैमिली फंक्शन वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ खत्म हो चुका था। सभी पैकिंग करके यहाँ से जा चुके थे, फैक्ट्री दरवाजे भी बंद हो चुके थे। अब परेशान होकर ओलिवर हार्डले को हर जगह पर ढूंढता है, मगर कुछ ही देर बाद एक खिड़की से वो देखता है कि हार्डले सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही है। अब ओलिवर को यहाँ पर देखकर हार्डले भी शॉक थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि इमोशनल के साथ थी, और वो खुश भी थी। हार्डले को देखकर ओलिवर उससे अपने बुरे बर्ताव के बारे में स्टोरी कहता है। यहाँ पर हार्डले की आंखों से साफ पता चलता है कि उसने तो ओलिवर को देखते ही माफ कर दिया था, क्योंकि सच्चे प्यार में ईगो कभी भी बीच में नहीं आता। यहाँ पर दोनों अब एक दूसरे के नजदीक आते हैं और किस करने लग जाते हैं। इसी के साथ आज की लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे लव कहने के लिए तो 4 वर्ड्स का शब्द है, लेकिन इसकी डेप्थ का किसी को कोई भी अंदाजा नहीं है। इस आम सी जिंदगी में प्यार वो एहसास है जो कि आपको एक स्पेशल फील कराता है। प्यार कोई खोज कर मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो बस हो जाता है। और इसी सीन के साथ आपसे हम अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। और अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।